आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो बेटा अमीन्स का सबको पता है, देखो कि ये हमारा है प्राइमरी अमीन, ठीक है, दिस इज आवर सेकेंडरी अमीन और ये है हमारा टर्शियरी अमीन। तो इन सारे ही अमीन्स में देखो बेटा ध्यान से कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी अमीन्स हैं ये सारे क्या बिहेव करते हैं, बेस। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। अब अगर हम इनमें कंपेयर करें कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है और कौन ज्यादा वीकर बेस है, तो विद इन दीज अमीन्स अगर हम देखें तो देखो बेटा अगर मैं इनको ऐसे खोल कर बनाऊं तो ये हमारा है प्राइमरी अमीन, और इसको अगर हम अमोनिया के साथ भी कंपेयर करें कि अमोनिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है कि अमीन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो देखो सबके पास ही यहाँ पर लोन पेयर है। तो ये हमारा अमोनिया है, ये एक प्राइमरी अमीन है, ये एक सेकेंडरी अमीन है और ये एक टर्शियरी अमीन है। तो अब देखो बेटा इन सब में ध्यान से कि जो R ग्रुप है, तो R हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं। एल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट करेंगे और प्लस आई इफेक्ट करके नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। अब देखो बेटा जब वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये क्यों नाइट्रोजन अपना जो लोन पेयर है, तो ध्यान दियो बेटा पी ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि अमोनिया एक अच्छा बेस होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया ऑन नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन खुद छोटा सा है और उसके पास और जगह से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अपना भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रखा हुआ है, तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से परेशान है, तो इसलिए फटाफट से दे देता है, इसलिए एक अच्छा लविस बेस बिहेव करता है। तो ऑलरेडी जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इतना दुखी है कि जल्दी से दे देता है, तो अगर कोई और ग्रुप भी ऐसे लग जाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फर्दर और बढ़ा रहे हैं, तो नाइट्रोजन का बेसिक नेचर और बढ़ेगा। समझ रहे हो ना बेटा कि यहाँ पर हमारे ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन प्लस का इफेक्ट करके इसको अपने ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दे रही है, और ये खुद अपने ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसकी ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसलिए वो जल्दी से दे देता है। तो अगर कोई और ग्रुप आ जाएगा जो कि उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसका बेसिक नेचर और बढ़ जाएगा कि और जल्दी से अपना लोन पेयर देगा कि वो तो खुद दुखी है और दिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिए जा रही है। समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है, तो इसलिए क्या होगा हमारा कि अमोनिया में देखो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतना ही प्लस का इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा, जितना प्लस का इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया बढ़ती चली जाएगी, तो उतना ही बेसिक नेचर भी क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा। तो टर्शियरी अमीन्स हमारे क्या होंगे, सबसे अच्छे बेस होंगे, फिर हमारे होंगे सेकेंडरी अमीन्स और फिर हमारे होंगे प्राइमरी अमीन। और अमोनिया कंपैरेटिवली दैट ऑफ अमीन्स, अमोनिया कैसा होगा, अमोनिया इज ऑलवेज वीकर बेस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि अमोनिया और अमीन्स में से कौन ज्यादा अच्छा बेस है, तो अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। एंड विद इन अमीन्स अगर हम देखें तो देखो बेटा प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी बेसिक नेचर का होता है, बट ये हमारा जो ऑर्डर है ये तभी तक ही बेटा सही है जब तक कि हम अपने अमीन्स में पानी नहीं डाल रहे। ठीक है, ये जो ऑर्डर है कई बार पेपर में भी बेटा मेंशन होता है, इनकेस नहीं भी मेंशन होता तो तुम्हें मेंशन करके अपना ऑर्डर स्पेसिफाई करना होगा कि ये ऑर्डर होता है अमीन्स का इन गैसियस मीडियम, जब पानी उसके आसपास नहीं है। ठीक है, ये ऑर्डर हमारा कि प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी, ये ऑर्डर हमारा सही होता है इन गैसियस फेज कह लो या गैसियस मीडियम। ठीक है, तो गैसियस मीडियम में तो ये ऑर्डर ऐसा का ऐसा जाएगा, बट अगर हम बात करें एक्वस मीडियम की, और ज्यादातर हम जो काम करते हैं बेटा एक्वस मीडियम में ही करते हैं, एंड अमीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ये भी हमें पता है। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ, तो जब कभी भी पानी के कांटेक्ट में अगर अमीन्स आ जाते हैं तो ऑर्डर ये नहीं हो जाता, ऑर्डर चेंज हो जाता है, क्योंकि जो प्लस का इफेक्ट एल्काइल ग्रुप्स कर रहे हैं, एक फैक्टर तो ये है बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए, पर जब पानी डालते हैं तो एक और फैक्टर भी आ जाता है जो बिल्कुल इसकी कंट्राडक्टरी होता है इस वाले फैक्टर के, तो वो अपना इफेक्ट जब दिखाता है तो ओवरऑल ऑर्डर जो होता है बेसिक कैरेक्टर का वो चेंज हो जाता है एक्वस मीडियम में।
तो हम दूसरे फैक्टर को देखेंगे पहले, फिर देखेंगे वो किस तरीके से इसके बेसिक कैरेक्टर को चेंज करके ऑर्डर क्या बनाता है। ठीक है, तो ये हमने अभी जो बात करी है ये सिर्फ है गैसियस मीडियम में सिर्फ एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। तो अब हम एक्वस मीडियम की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो ये गैसियस मीडियम वाला मैं मिटा देती हूँ। अब हम सीधा ही उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम क्या देखने जा रहे हैं कि इन एक्वस मीडियम कि जब पानी आ गया है, एक्वस मीडियम में देयर आर टू फैक्टर्स टू डिसाइड द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। पहला फैक्टर तो यहां पर भी वही है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल या एराइल कह सकते हैं, ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। बट अभी जनरली एल्काइल ग्रुप ही करेंगे क्योंकि अभी हम एलिफेटिक अमीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल। इसके हिसाब से देखो ऑर्डर क्या होना चाहिए, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी, अगर खाली यही फैक्टर होता। बट यहाँ एक दूसरा फैक्टर भी है, वो दूसरा फैक्टर होता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। दूसरा फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। अब ये क्या है देखो, तुम्हें ध्यान हो बेटा, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स, ब्रोंस्टेड एसिड बेस का जो कंसेप्ट 11th में किया था वहां पर तुमने किया था। ठीक है, देखो वो क्या है एक बार थोड़ा सा याद करो कि जैसे देखो ये अमोनिया है, ये H2O है, और जब ब्रोंस्टेड किसी को एसिड या बेस लिखे, ब्रोंस्टेड के हिसाब से एसिड क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन गिव H पॉजिटिव आयन, और बेस वो होता है द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये ब्रोंस्टेड और लॉरी के हिसाब से एसिड और बेस की डेफिनेशन थी। तो वो जब भी एसिड बेस की रिएक्शन को शो करता है तो रिवर्सिबल शो करता है कि देखो जैसे यहाँ पर वाटर ने H पॉजिटिव दिया, NH4 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ये जब H पॉजिटिव छोड़ देगा तो यहाँ पर क्या रह गया, OH नेगेटिव आयन रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा ये क्या है, अगर इस रिएक्शन को मैं इस तरफ देखूं तो इधर अमोनियम आयन छोड़ रहा है और OH नेगेटिव आयन लेकर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे हो रहा है ना, देखो यहाँ अमोनिया क्या कर रहा है, ले रहा है, तो ये तो क्या है, बेस है, और ये यहाँ पर दे रहा है तो ये हमारा क्या है, एसिड है, कंजुगेट। ठीक है, ये यहाँ पर अब अगर इसको इस डायरेक्शन में देखें तो ये दे रहा है, तो ये इसका कंजुगेट एसिड है और ये क्या है, कंजुगेट बेस। ठीक है, तो मतलब जब कोई H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपना जो प्रोडक्ट बनाता है वो हमेशा क्या बनती है, एक कंजुगेट एसिड बनती है। ठीक है, यही बात यहाँ पर हम अमीन्स का रिएक्शंस देखेंगे कि अमीन के कांटेक्ट में जब पानी आता है तो वाटर से जब वो H पॉजिटिव आयन लेता है, क्योंकि वो क्या है, बेस है, बेस क्या होगा, H पॉजिटिव आयन लेगा अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। ठीक है, तो हम यहाँ सारे अमीन्स को देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों ही इसी तरीके से अमोनिया की ही तरह वाटर से H पॉजिटिव आयन लेकर अपना कंजुगेट क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। तो वो कंजुगेट एसिड कितना ज्यादा स्टेबल है उससे हम बेसिक नेचर को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कंजुगेट एसिड्स बनाते हैं उनकी, तो समझ में आ जाएगा बेटा कि कंजुगेट एसिड क्या है, कि बेस जब H पॉजिटिव आयन लेकर जो स्पीशीज बनाता है दैट इज इट्स कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम प्राइमरी अमीन को लेंगे, प्राइमरी अमीन में वाटर को देखो मैं थोड़ा खोल देती हूँ, OH और H पॉजिटिव। ठीक है, इसने यहाँ पर, अब उसको हम खोलकर बनाएंगे कि इसने एक H पॉजिटिव आयन ले लिया, H ये तो उसका अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, एक इसने क्या ले लिया, H पॉजिटिव आयन ले लिया। तो ओवरऑल यहाँ पर ये इस तरीके से भाई नाइट्रोजन पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है ना, इसने H पॉजिटिव आयन को ले लिया, ये बना, और ये OH नेगेटिव आयन निकल जाएगा, ये रिएक्शन होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, इसको बेशक ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ, बड़ा ही जस्ट इसलिए मैंने लगा दिया। अब यहाँ देखो बेटा, ये जो कंजुगेट एसिड बनता है, ठीक है, ये जो कंजुगेट एसिड बनता है ये वाटर में स्टेबलाइज करता है अपने आप को बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। अब ध्यान से देखो, इसमें 3 H हैं, तो 3 H के थ्रू देखो मैं यहाँ एक का शो करती हूँ, फिर सेकेंडरी का अगर बनाएंगे तो मैं मिटाकर बनाती हूँ। देखो इस पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, हटाई देते हैं ब्रैकेट को। ऐसे देखो ये भी, इस OH नेगेटिव आयन को भी मैं हटाती हूँ, यहाँ दिखा सकते हैं कि यहाँ ये OH नेगेटिव आयन निकल गया,
अच्छा, अब देखो ये भी ऐसे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। ठीक है, और ये वाला जो H है, दिस ऑल्सो शो द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। देखो मैं यहीं इसी के इसको फैक्टर को भी मिटाना नहीं चाह रही, तो यहीं देख सकते हो बच्चों। देखो ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, ये एक प्राइमरी अमीन है। जब वाटर हमने इसमें डाला तो उसने अपना कंजुगेट एसिड बनाया। उस कंजुगेट एसिड में 3 H थे, तो थ्रू दोज 3 H उसने क्या बनाई, वाटर के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना ली। क्लियर बेटा? अब अगर तुम ऐसा ही केस कंसिडर करो कि यहाँ पर वो सेकेंडरी अमीन, नोट्स में देखोगे तीनों के अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, मैं ये समझा देती हूँ। सेकेंडरी अमीन अगर होगा तो यहाँ एक और R आ जाएगा। R आते ही देखो क्या हो जाएगा, R तो नहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ, तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। और अगर यहाँ पर होगा टर्शियरी अमीन, तो टर्शियरी अमीन अगर होगा तो एक और R आ जाएगा, तो वहां पर सिर्फ क्या बनेगी, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर ही वो कंजुगेट एसिड स्टेबल होगा। तो अब यहाँ ध्यान से एक बात देख सकते हो कि जितनी ज्यादा वो कंजुगेट एसिड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उतना ही वो कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा वो कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही क्या है कि यहाँ जो अमीन है वो उससे स्टेबल फॉर्म में आना चाहेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसने बनाई, प्राइमरी अमीन का जो कंजुगेट एसिड था उसने सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाई। तो प्राइमरी अमीन का कंजुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल था, तो इसलिए प्राइमरी अमीन फटाफट से भागकर आएगा इस फॉर्म में। अब जब जल्दी से इस फॉर्म में आएगा तो वो बेस ही तो बिहेव कर रहा है। जब H पॉजिटिव एन एक्सेप्ट कर रहा है तो सबसे अच्छा बेस अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी अमीन से ज्यादा सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी से ज्यादा हमारा टर्शियरी हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, देख सकते हो। तो ये ऑर्डर अगर हमारा खाली ये फैक्टर होता तो टर्शियरी अमीन सबसे ज्यादा है, अगर खाली ये फैक्टर होता तो प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक है। पर एक्चुअल में जब पानी में है ये काम तो दोनों फैक्टर कर रहे हैं, तो जब दोनों फैक्टर बेटा काम कर रहे हैं तो दोनों का मिलकर जो एक नेट इफेक्ट आएगा वो ऑर्डर को डिसाइड करेगा कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर इनका क्या है। तो अब ध्यान से देखना, प्राइमरी अमीन में एक फैक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है तो एक फैक्टर सबसे वीक है। ऐसे ही टर्शियरी अमीन में अगर एक फैक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा फैक्टर सबसे वीक है। सेकेंडरी बीच का ऐसा है जिसमें कोई भी फैक्टर ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर ना ही ज्यादा वीक है। तो ओवरऑल अगर हम फैक्टर देखते हैं ना तो टर्शियरी अमीन हमारा सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू प्राइमरी और टर्शियरी अमीन जब हम ओवरऑल बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। तो ओवरऑल नेट इफेक्ट अगर हम इन दोनों फैक्टर्स का देखें तो नेट इफेक्ट के बेसिस पर हमेशा बेटा सेकेंडरी अमीन हमारे क्या आ जाते हैं, सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। फिर हमारे क्या होते हैं, देखो जनरली टर्शियरी अमीन होते हैं और फिर हमारे प्राइमरी अमीन होते हैं। मतलब ज्यादातर अमीन्स पर ये ऑर्डर जाता है एक्सेप्ट फॉर मिथाइल अमीन्स। अगर अमीन्स हमारे कैसे हैं, मिथाइल, मतलब जो R ग्रुप है अगर वो हमारा CH3 है तो ऑर्डर थोड़ा सा बदलता है। तो मैं मिथाइल अमीन को ही बनाती हूँ। देखो बेटा जैसे ये, क्योंकि जब हमारा R क्या हो जाए, मिथाइल ग्रुप हो जाए, तब हमारा सेकेंडरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर हमारा प्राइमरी अमीन होगा और फिर हमारा टर्शियरी अमीन होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर किसके लिए होगा, फॉर अमीन्स एक्सेप्ट मिथाइल अमीन। ठीक है, और मिथाइल अमीन्स कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। क्यों, ठीक है, क्यों ये अलग बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, हम एक और भी देख लेते हैं, जैसे अगर मान लो इथाइल अमीन हो, क्योंकि क्वेश्चन बेटा मतलब वो नाम से भी पूछ लेते हैं, स्ट्रक्चर से भी पूछ लेते हैं, पर्टिकुलर एग्जाम्पल से भी पूछ लेते हैं, और सिलेबस में अलग से बिल्कुल स्पेशली मेंशन्ड है बेटा एक टॉपिक के फॉर्म में बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स, और खूब क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए तुम्हें एग्जाम्पल से भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे ऑप्शन में दे दिए उसने 4 ऑप्शंस दे दिए कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। अब एमसीक्यू है, अब एमसीक्यू है और वो मान लो एक्वस मीडियम से कर रहा है कि गैसियस मीडियम के लिए पूछ रहा है, वो स्पेसिफाई भी नहीं कर रहा, तो फिर तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। भाई ऑप्शन में टर्शियरी भी है, ऑप्शन में तो हमारा सेकेंडरी भी है। भाई अगर खाली ये वाला फैक्टर होता तो हम टर्शियरी पर टिक करें, और अगर दोनों फैक्टर हैं तो हम सेकेंडरी पर टिक करेंगे ना ऐसे।
पर उसमें मेंशन नहीं होता बेटा कई बार। तो मेरे हिसाब से तुम पहले, क्योंकि ज्यादातर वो चेक करने वाले ना इस फैक्टर को जानते नहीं है, मैं बताऊं, ठीक है, मैंने देखा हुआ है चेक करते हुए। इसलिए तुम क्या करोगे, पहला ऑप्शन लिखोगे टर्शरी को ही, ठीक है, टर्शरी मान लो ABCD जहां पर है, और लिखकर फिर ब्रैकेट में मेंशन करोगे फॉर गैसियस फेज, तुम मेंशन करो उसको। फिर तुम एक दूसरा आंसर भी लिखो कि इफ द मीडियम इज एक्वस, ठीक है, देन सेकेंडरी अमीन इज मोस्ट बेसिक। समझ रहे हो? तो तुम अपने आंसर की पूरी डिटेल दो, फिर चेक करने वाला, क्योंकि अगर उसको नहीं पता तो वो पहला आंसर वही देख लेगा जो उसके दिमाग में, और अगर उसको पता है तो उस टीचर के ऊपर तुम्हारे एक अपने आप अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा कि बच्चे ने देखो डिटेल में पूरा आंसर लिखा है। इनकेस MCQ है तब भी ऐसे ही करना, ठीक है। और अगर मीडियम मेंशन्ड है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो कह रहा है एक्वस मीडियम तो सेकेंडरी अमीन पर सीधा टिक करोगे, और अगर वो गैसियस फेज कर रहा है, कह रहा है, तो टर्शरी अमीन हमारा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर? अच्छा, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि क्यों मिथाइल अमीन में प्राइमरी पहले आ जाता है, टर्शरी बाद में चला जाता है, और बाकी में टर्शरी पहले रहता है, प्राइमरी लास्ट में आता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि मिथाइल में देखो जो R है वो हमारा CH3 है, मतलब मोस्ट स्मॉलर एल्काइल, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप जब अपना प्लस का इफेक्ट शो कर रहा है, तो एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही ये वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होता जाएगा, ठीक है। पर जब मिथाइल अमीन की बात है तो मिथाइल अमीन सबसे छोटा है। छोटा अगर R ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबल बनेंगे, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड वाला फैक्टर है मिथाइल अमीन के केस में, ये फैक्टर हमारा ज्यादा डोमिनेट करेगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मिथाइल हमारा छोटे साइज का एल्काइल ग्रुप है, तो वो प्लस का इफेक्ट तो कम करेगा। मिथाइल अमीन के केस में पहला फैक्टर वीक होगा, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड हम कैसे डिसाइड करते हैं? बाय द मीन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल हमारी बनती है जब R ग्रुप छोटा होता है, तो ये फैक्टर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस फैक्टर से हम देखें तो प्राइमरी अमीन ज्यादा अच्छा बेस होता है, टर्शरी सबसे लीस्ट बेसिक है। तो इसलिए इस वाले मिथाइल अमीन के केस में हमारा ये फैक्टर जब डोमिनेटिंग रहेगा, सेकेंडरी तो हमेशा ही होगा ज्यादा बेसिक अगर दोनों फैक्टर आ रहे हैं। एक्वस मीडियम में कोई भी अमीन्स वो तुमसे पूछे, सेकेंडरी अमीन इज मोस्ट बेसिक। फिर उसके बाद हमारा प्राइमरी अमीन होगा, बट ओनली इन केस ऑफ मिथाइल अमीन। बाकी जितने भी R ग्रुप हैं क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं, तो उसमें फिर ये इफेक्ट प्लस का इफेक्ट वाला डोमिनेटिंग हो जाता है एज कम्पेयर टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। तो इसलिए बाकी अगर कोई और अमीन है, जैसे इथाइल अमीन की भी अगर वो क्वेश्चन पूछ ले, तो इथाइल अमीन के केस में हमारा ऑर्डर क्या बनेगा? पहले सेकेंडरी अमीन, फिर हमारा टर्शरी अमीन, ठीक है, और फिर हमारा प्राइमरी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। हमने पहले एक जनरल सारी चीजें देख ली हैं कि अमोनिया हमारा सबसे कम बेसिक है एज कंपेयर टू ऑल अदर अमीन्स। बट अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में बात करें, अगर गैसियस फेज है तो ये ऑर्डर होता है, एक्वस मीडियम है तो दोनों फैक्टर्स से मिलकर हम ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। तो मिलकर हमारा सेकेंडरी अमीन हमेशा सबसे ज्यादा बेसिक होता है। मिथाइल अमीन में ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी में ऑर्डर हमेशा ये रहता है। क्लियर बेटा? ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे, अगर हमारे पास एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, देख लेते हैं कि एरोमेटिक अमीन है। एक मिनट में कंफर्म कर लेती हूँ कि कोई और चीज छुपी नहीं। हाँ, यही है। अब हम एरोमेटिक अमीन्स के साथ और ये हमने एलिफेटिक अमीन को देखा। अब एक एरोमेटिक अमीन देखेंगे कि एरोमेटिक अमीन और एलिफेटिक अमीन में से कौन ज्यादा बेसिक होता है और क्यों। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एनिलीन। तो एनिलीन इज मोर बेसिक, और मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन और एनी एलिफेटिक अमीन इज मोर बेसिक देन। तो इसको हम कंपेयर करेंगे। तो देखो बेटा, जैसे कि हमने बनाया एनिलीन, ठीक है, ये एनिलीन है। अब इसको देखकर जज करो थोड़ा सा कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है रिंग के लिए। सोचो, थोड़ा टाइम दे रही हूँ, सोच के ऐसे फिर मिला ना ऐसे ईमानदारी से कि जो मैंने बोला वही आंसर था तुम्हारा, कि किसी के अलग था। अलग है तो आगे से ध्यान रखना, सही है तो अपने आप को शाबाशी दे लेना। ठीक है, गुड, जिसने सही सोचा है। बताओ, सोनिया यहीं बैठी है, तो सोनिया से पूछ सकते हैं। हाँ सोनिया, बताओ बेटा, NH2 कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। देखो, इसको अपने ग्रुप में मिल रहे हैं तो ये आगे देगा कि इससे लिए जा रहे हैं, तो फिर ये भी खींचेगा।
रिलीजिंग, ठीक है। तो NH2 ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब ऐसे मत सोचना कि फिर तुम सब भी आ सकते हो, सोनिया आज जस्ट लॉग बुक और फाइल लेने आई है तो इसलिए मैंने यहीं बिठा लिया था कि चलो कोई नहीं, तुम यहीं सुन जाओ, वो आगे से नहीं आएगी, ठीक है बेटा, अभी अलाउड नहीं है, नहीं तो हमें तो बेटा ये चीज अच्छी लगती है। चलो तो देखो बेटा, तो NH2 हमारा कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर देगा तो देखो इसी तरीके से आगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, नोट्स में बने हुए हैं जैसे हमने पहले की। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ तो इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में यूज हो गया। अब जब लोन पेयर रेजोनेंस में यूज ही हो गया तो दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो वो तो बचा ही नहीं डोनेट करने के लिए। अब जब वो बचा ही नहीं है तो फिर अब एनिलीन बेस कैसे अच्छा बिहेव करेंगे, समझ रहे हो बेटा, ठीक है। कि अब जब इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो सिर्फ 2 स्ट्रक्चर में उसका लोन पेयर इंटैक्ट है, बाकी तीनों में तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव 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 चार्ज ही आएगा। तो 2 में है तो इसमें थोड़ी बहुत टेंडेंसी होती है उसमें लोन पेयर को देने की, बट ज्यादातर वो कंपैरेटिवली दैट ऑफ एलिफेटिक अमीन वो बहुत वीक बेस होता है। तो 2 रीजन है, एक रीजन तो क्या, ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिलीन, ठीक है। तो एक तो हमारा रेजोनेंस में क्योंकि यूज हो गया तो दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, एक तो रीजन ये है। और एक जब मान लो इसने अपना डोनेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि 2 स्ट्रक्चर्स में तो रहता है लोन पे, और ये बेस बिहेव किया, बेस बिहेव करने के बाद देखो बेटा ये बना NH3 पॉजिटिव, एनिलीनियम आयन कहते हैं इसको। तो एनिलीनियम आयन को अगर तुम देखो तो नाइट्रोजन कैरीज हियर पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो ज्यादा टाइम तक अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो दैट स्ट्रक्चर इज नॉट सो मच स्टेबल, समझ रहे हो। तो एनिलीनियम आयन के कंपैरेटिवली एनिलीन इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को क्यों डिस्टर्ब करेगा इस फॉर्म में आके, समझ रहे हो बेटा। तो एनिलीनियम आयन इज लेस स्टेबल देन एनिलीन, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हमारा क्या है, तो अब उस फॉर्म में वो नहीं आना चाहेगा, क्योंकि जब इस फॉर्म में आएगा तो बेस ही बिहेव करके आएगा। तो इस फॉर्म में जब वो नहीं इतना आना चाह रहा है, इसी फॉर्म में ही रहना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो बेस फिर कम बिहेव करेगा, समझ रहे बेटा। क्योंकि एनिलीनियम आयन में भी रेजोनेंस होती है पर वो कम स्टेबल होती है, जस्ट कि ये 2 बेंजीन है यहाँ बनाऊंगी तो फिर बेंजीन के वो चेंज हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। जबकि इसके रेजोनेंस में हम देखें तो 5 स्ट्रक्चर हैं, तो रेजोनेंस इसमें ज्यादा स्टेबल है बजाय के इसमें। तो 2 रीजन है कि एनिलीन आर वीकर बेस देन एलिफेटिक अमीन्स ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिलीन एंड ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन फॉर्म्ड आफ्टर बिहेविंग इट एज अ बेस, समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से रेजोनेंस और इसकी कम स्टेबिलिटी की वजह से एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स। तो अगर ऐसे कभी ऑर्डर कोई पूछे और ये पूछे मिथाइलअमीन और एनिलीन में से कौन अच्छा बेस होगा, तो मिथाइलअमीन हमारा अच्छा बेस होगा एज कंपेयर टू एनिलीन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई इसका लोन पेयर कहीं यूज नहीं हुआ है, जस्ट डोनेशन के लिए हमेशा अवेलेबल है, पर यहाँ पर रेजोनेंस में यूज हो जाता है, ठीक है बेटा। मेन रीजन इसका वही है, क्लियर। तो एक हमने ये देखा, ठीक है बेटा। अब एरोमेटिक के ही अंदर अगर हम देखें, अब तुम खुद सोचो, देखो बेटा हमने एसिडिक करैक्टर को भी डिस्कस किया है, ऐसे हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमेशा ही बेसिक करैक्टर को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी तो फिर वो क्या होगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो जो अगर वो दे सकता है तो जल्दी से देगा, तो जब जल्दी कोई दे सकेगा तो वो अच्छा बेस बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिक करैक्टर को तो बढ़ाते हैं और एसिडिक करैक्टर को कम करते हैं, ध्यान करो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में किया था। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करैक्टर को तो बढ़ा रहे थे, पर यहाँ बेसिक करैक्टर को वो क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि वो तो खींचेंगे, जब खींचेंगे तो फिर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को नहीं इतनी इजीली देना चाहेगा, क्योंकि उससे कोई खींच रहा है तो अपने जो है उनको संभाल के रखेगा, ठीक है ना बेटा। तो अगर एनिलीन के ऊपर कहीं भी, अब एक जनरल है, इसको ऐसे सुनो, नोट्स में लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहीं भी अगर अटैच है, ठीक है, कहाँ हमारे ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो को छोड़ दो, ध्यान हो तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी ऑर्थो इफेक्ट किया था ना, कि ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई भी ग्रुप लगा रहता है, इट ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिक करैक्टर,
चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, नेचर से वो नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। एक अलग इफेक्ट आ जाता है, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट, की ऑर्थो पोजीशन पर कभी भी कोई ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, इन बेंजोइक एसिड, तो वो हमेशा उसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहे थे। पर एनिलीन में अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप अटैच है, आइदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो हमेशा बेसिक कैरेक्टर को कम करता है। क्यों? क्योंकि अब जब वो बेस बिहेव करेगा तो कोई चीज आकर उसके लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगी। ऑलरेडी ऑर्थो पोजीशन उसके पास है, तो वो पहली सी स्टेरिक हिंड्रेंस उसके पास बहुत ज्यादा है, तो वो किसी दूसरे को इतनी जल्दी अब जगह नहीं देगा। जब एसिड बिहेव कर रहा था तब तो अपना को छोड़ रहा था, स्टेरिक रीजंस की वजह से छोड़ना आसान है, पर स्टेरिक रीजंस की वजह से एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक कैरेक्टर तो बढ़ जाता है और बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। अब बात हुई मेटा और पैरा की, तो मेटा और पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो वो बेसिक कैरेक्टर को क्या करेंगे, कम करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं मेटा पर या पैरा पर तो वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। पैरा पर रहकर कोई भी जो ग्रुप है अपना इफेक्ट ज्यादा अच्छा शो करेगा, चाहे कम करने का है चाहे ज्यादा शो करने का, एज कंपेयर टू इफ इट इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन। क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमने इनके बेसिक कैरेक्टर को देखा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी अगर लगे हैं। और अगर हम एनिलीन के अंदर भी अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अगर हम अमीन्स को देखें, देखो इस तरीके से बेसिक कैरेक्टर की इसकी अच्छी डिटेल है और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो तुम हर पॉइंट को पकड़ के रखना ताकि तुम्हें, और क्वेश्चन छोटा आता है, क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं आता, बस तुम्हें जज करना होगा कि कौन उसमें ज्यादा अच्छा बेस है। तो देखो जैसे एक हमारे पास एनिलीन ये है और एक एनिलीन अगर ये है कि फर्दर इसमें की सब्स्टिट्यूशन हो रही है कि एनिलीन का भी ये सेकेंडरी अमीन है, ठीक है ना, और ये एनिलीन का हमारा देखो क्या है, टर्शियरी अमीन है। तो इसमें तुम देख सकते हो कि कौन ज्यादा अच्छा बेस होगा, टर्शियरी वाला, ठीक है, फिर सेकेंडरी वाला और फिर प्राइमरी। तो इसमें पानी का इतना फैक्टर नहीं है क्योंकि बेंजीन रिंग आ जाती है तो इतनी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है, तो हम सिंपल क्लियर आराम से बताएंगे, टर्शियरी ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ठीक है। और अगर एक अराइल अमीन है और एक एराइल अमीन है, अराइल अमीन और एराइल अमीन समझते हो ना, जैसे ये तो हमारा क्या है, एराइल अमीन है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, अराइल अमीन। ध्यान दो कि शुरू में जब क्लासिफिकेशन कराया था, जब बताया था, इसमें देखो अमोनिया सॉरी NH2 डायरेक्टली रिंग के साथ लिंक्ड नहीं है, तो यहाँ पर ये रेजोनेंस में यूज नहीं होगा, यहाँ ये यूज हो जाएगा, तो इट इज वीकर बेस एंड इट इज मोर स्ट्रॉन्गर बेस। तो ये बेंजाइल अमीन भी हम इसको कह सकते हैं, नाम आ जाए, ठीक है। जब खाली रिंग कहीं सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करती है तो उसको फिनाइल कहते हैं, और जब रिंग और CH2 है ना, ये वाला अगर कहीं ऐसा इसको हम ग्रुप बोले तो इसको हम बेंजाइल कहते हैं। तो बेंजाइल अमीन इज मोर बेसिक देन फिनाइल अमीन कह लो या फिर एनिलीन, इसका ज्यादा कॉमन नेम है, ठीक है बेटा। और बेटा जो असाइनमेंट में नॉमेनक्लेचर था, तो अगर उसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो ना तो बेटा उसको मुझे अलग भेज कर टिक करके मेरे से पूछ लेना, क्योंकि उसमें कुछ उसमें तुम अटक सकते हो, तो बजाय कि ऐसे देखो इधर उधर से देख कर लिख लो या ऐसे तुक्का मारो गलत हो जाए, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैंने एक असाइनमेंट चेक किया था, देखो ज्यादा चेक करूंगी ग्रुप भर जाता है सब ना, फिर सबके ग्रुप में इतना 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 सारा आ जाएगा, तो इसलिए मैं एक ही टेस्ट चेक करूंगी, उससे सब जरूर टेस्ट हो या असाइनमेंट हो तो उससे सब मिला लिया करो। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ लिया करो पर्सनली, पर कोई ऐसे कोई क्वेरी दिमाग में मत रहने देना, ठीक है। क्लियर होने चाहिए नॉमेनक्लेचर सबका, अच्छा है तुम सबका नॉमेनक्लेचर, तो कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। वो जो मैंने दिए थे ज्यादातर बोर्ड में आए हुए ही दिए हैं, तो इसलिए उनको एकदम क्लियर ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो ये हमने सारा बेसिक नेचर डिस्कस किया अमीन्स का।